हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को हम 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, टर्म्स क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स मींस बहुपद। अब नाम बहुपद से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब जब पॉलिनोमियल्स को हम ब्रेक करेंगे तो हम यहां पे बोलेंगे पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स मीन्स मैनी टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स ऐड हो जाती है तो क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स बनता है। फर्स्ट हम जान लेते हैं टर्म्स क्या होता है, एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है। जब एक वेरिएबल पार्ट और एक न्यूमेरिकल पार्ट या फिर कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम क्या नाम दे दिया, टर्म नाम दे दिया। अब यहां पे एक पार्ट तो हो गया कांस्टेंट पार्ट, ओके, और एक पार्ट हो गया वेरिएबल पार्ट, या फिर बोल सकते हैं हम वेरिएबल। ओके, सो यहां पे टर्म के अंदर एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट करते हैं, एक कांस्टेंट पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट। अब ये वाला कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये वेरिएबल पार्ट हो गया, तो यहां पे इसको क्या बोला जाएगा, टर्म बोला जाएगा। ओके, अब वेरिएबल क्या होता है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। और कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वैल्यू इज फिक्स्ड मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। और जिसकी वैल्यू वेरी करेगी या जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, सो वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सभी अल्फाबेट्स ए टू जेड तक हम कोई भी अल्फाबेट यूज करेंगे फॉर वेरिएबल के लिए। ओके, और अगर मान लिया लिखा गया ए इज कांस्टेंट, तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां पे जैसे एक ए आ गया और एक एक्स वेरिएबल आ गया, तो यहां पे हमारी टर्म क्या बनी, ए एक्स बनी। ओके, अब टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को जब डिवाइड किया गया तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम जान लेते हैं। 9th क्लास में भी आया था, फर्स्ट था मोनोमियल्स। जब एक टर्म होगी तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स में जब एक टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पे 4x। ओके, सो यहां पे 4x क्या होया, मोनोमियल्स हुआ। ओके, सेकंड है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स में कितनी टर्म होगी, 2 टर्म्स होंगी, 2x प्लस 7। बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होंगी, मोनोमियल्स में 1 टर्म होगी। थर्ड है ट्राइनोमियल्स, 1 2 3, सो ट्राइनोमियल्स हो गया। क्लियर। पॉलिनोमियल्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि जो पावर रहेगी वेरिएबल की, जो पावर रहेगी वेरिएबल की, वो क्या रहेगी, हमेशा होल नंबर रहेगी, होल नंबर। क्लियर। जो वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो हमेशा होल नंबर रहेगी, वो ना तो हमें फ्रैक्शनल मिलेगी और ना हमें नेगेटिव मिलेगी। अगर हमें कोई एग्जांपल ऐसा मिलता है कि लिखा मिला 4/x, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर हमें मिला 3x की पावर -2 प्लस 7x प्लस 8, तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होगा, या फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। हाउ टू फाइंड आउट डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे अब हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे यही वाले एग्जांपल थे,
तो यहां पे डिग्री कितनी होगी, यहां पे जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे डिग्री कितनी हुई 1, यहां पे भी डिग्री 1, यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी हाईएस्ट पावर 2, तो यहां पे डिग्री हो जाएगी 2। ओके, अब अगर कोई पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल, जिस वेरिएबल में है, तो जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मान लिया हमारा ये वाला एग्जांपल है, यहां लिखते हैं 4x² + 3x + 8। अब इस वाले पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना, तो p से पॉलिनोमियल और जिस भी वेरिएबल में है वो वेरिएबल ब्रैकेट पे आ जाएगा, तो px इक्वल हो जाएगा इसके। अब इसको हम gx भी लिख सकते हैं। ओके, सो डिपेंड करता है हमारी कि स्टेटमेंट्स कैसे गिवन है, gx में गिवन है, fx में गिवन है, तो हम जैसे भी है जिस भी वेरिएबल में वो वाला वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। अब py लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो जाएगा, जैसे मान लिया ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें वेरिएबल क्या था y था। ओके, सो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा py। अब डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट रहेगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ठीक है, डिग्री रहेगी 1। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 7x + 3 9x 10y + 7। दीज आर द एग्जांपल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे क्लास 10th में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसमें डिग्री क्या होगी 2 होगी, डिग्री जिसमें 2 होगी उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। 4y² + 2y + 8 और यहाँ पे y² + 3y + 7 and 4x² + 3x + 1. These are the examples of quadratic polynomial. Last है cubic polynomial. Cubic polynomial. जिसमें डिग्री क्या रहेगी 3, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 3 रहेगी, वो हमारा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। 3x3 + 4x² 7x + 1। दिस वन बी द एग्जांपल फॉर, ये वाला एग्जांपल किसके लिए रहेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए रहेगा। एक और होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या रहती है 4, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हाउ टू फाइंड आउट जीरोज। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जीरोज मीन्स जो पोलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो बना देता है, उसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाता है। अब जीरो जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि डिग्री कितनी है। अब जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल में 1 0 होगी, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक में 2 है तो 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। क्यूबिक में 3 जीरोज होंगे क्योंकि क्यूबिक में जो डिग्री है वो कितनी है 3 है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखता हूं 3x + 7 3x + 6। अब ये वाला एग्जांपल है तो इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो हम x की क्या वैल्यू यहां पे रखें कि जो आंसर बन जाए हमारा वो जीरो बन जाए। ठीक है, तो जब हम जीरो फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल टू इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे पोलिनोमियल को,
इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब 6 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 3x इज इक्वल टू -6। अब x की क्या वैल्यू आ जाएगी -6/3, मीन्स जो हमारा 0 हो जाएगा वो हो जाएगा -2, तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा -2। क्लियर। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट, और 2.1 के बाद जब हम 2.2 करेंगे तो वहां पे हम क्लियर कर लेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 रहेगी। एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें कुछ पोलिनोमियल्स के ग्राफ गिवन है, कुछ कर्व्स गिवन है, हमें ये चेक करना है उस ग्राफ को देख करके कि उसमें कितने जीरोज हैं। तो सिंपली हमें क्या चेक करना है कि जो एक्स एक्सिस है, जो ये एक्स एक्सिस है, इस पे जो कर्व है वो कितने पॉइंट पे कट करके जाती है। जितने पॉइंट पे वो कट करके जाएगी, जितने पॉइंट हमारे बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे उस पोलिनोमियल के। जैसे हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट में जो ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं करती, तो इसका मतलब इसमें कितने जीरोज है, 0, एक भी जीरोज नहीं है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में जो ये वाली जो कर्व है ये एक पॉइंट पे कट करके जाती है, मीन्स यहाँ पे कितने जीरोज है, 1 जीरोज है। सेकंड वाले पार्ट में इस वाले पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 1। अब इस वाले में चेक करते हैं, इस वाले में कितने पॉइंट पे कट करके जाता है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट रहेगा। फोर्थ पार्ट में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये वाली जो पोलिनोमियल की जो कर्व होगी ये कितने पॉइंट पे कट करके जाएगी, 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 2। फिफ्थ में जाते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरोज है। सिक्स्थ पार्ट में चेक करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज है, 3 जीरोज है। तो एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाती है हमारी यहाँ से।